दोस्तों कभी आपने अमीर गरीब देखे हैं? बोलने में ही देखो कैसा अजीब लग रहा है। अमीर गरीब मतलब जेब में पैसे भरे पड़े हैं 1.5 लाख रुपए, लेकिन लाइनों में लगे हुए हैं 15-16 घंटे के लिए। मुंबई का ही एक बंदा जिसने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया, भाई गड्डियां लेके खड़ा था BKC मॉल के बाहर 17 घंटे से कि जैसे ही एप्पल का स्टोर खुलेगा मैं आईफोन खरीद लूंगा। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो साकेत में मॉल है, सिटी वॉक मॉल, उसके बाहर एक बंदा सुबह के 4 बजे से लगा हुआ था आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदने के लिए कि भैया मैं पहला बंदा बन जाऊं जिसने दिल्ली के अंदर टॉप मॉडल खरीदा है आईफोन का। भैया इससे क्या तुझे गोल्ड का पदक मिलता है, क्या मिलता? सुबह के 4 बजे से खड़ा था 8 बजे का वेट करने के लिए कि कब एप्पल का स्टोर खुलेगा, कब मैं आईफोन लूंगा। जेब में पैसा है 1.5 लाख रुपए और वो देने के बाद में इसको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाता है, जिसकी खुशियां जाहिर करता है। मतलब कि पैसा लेके खड़े हुए हैं, टांगे तुड़वा रहे हैं, नींदें गंवा रहे हैं, 17 घंटे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर इतना पैसा है भाई, आराम से AC में बैठ, तेरी जगह कोई और लेने आ जाएगा। दोस्तों आप सभी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे द बिग बिलियन डे सेल का, क्योंकि जब भी आईफोन की लॉन्चिंग हो जाती है उसके कुछ दिन बाद ये सेल आ जाती है, जिससे कि हम आईफोन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में ले लेते हैं। जो प्रीवियस वर्जन होते हैं तो उनको सस्ते में ले लेते हैं, कई सारा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस बार फ्लिपकार्ट कह रहा है कि भैया 80% तक डिस्काउंट दे दूंगा मैं स्मार्टफोन के ऊपर। लेकिन वही चीज़ पिछली बार भी देखी थी हमने, लेकिन लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे जिन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट ले लिया था। कोई 26,000 में आईफोन ले रहा है, कैंसिल। कोई 34,000 में ले रहा है, कैंसिल। किसी ने 40,000 में ले लिया, उसका भी कैंसिल। तो ये कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसके बाद में लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। तो भैया ऐसा अंदाज़ा है कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट या सेकंड वीक की शुरुआत में ये सेल स्टार्ट हो सकती है। लेकिन द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कब होगा ये कंफर्म नहीं है। वैसे तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और इसी के साथ साथ द बिग बिलियन डे सेल, ये दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भैया अमेजोन वाले शायद 11 से 16 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मे बी ये इसी डेट पे कर दे जो बिग बिलियन डे का है। दोस्तों इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट अब 2300% तक बढ़ चुके हैं। वहीं पर अगर चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए वो 25% बल्कि कम हो चुके हैं, क्योंकि उनके वेपन्स, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी से अब कंट्रीज इतने ज़्यादा खुश नहीं है। करीबन 53 कंट्रीज़ को वो अपने इक्विपमेंट, जेट्स या फिर वॉरशिप बेचते हैं, लेकिन अब वो भी डिसैटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं इनके भेजे गए प्रोडक्ट से। म्यांमार को इन्होंने कई सारे जेट बेचे थे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है उनके रडार की। मतलब बेचने के बावजूद उनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई, ये हाल है। नाइजीरिया ने 7 फाइटर जेट इनको वापस कर दिए कि इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ देखो इसको ठीक करके दो। इसी के साथ साथ पाकिस्तान, जो कि उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उनको बेचे गए वॉरशिप में भी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं और इसी के साथ साथ इंजन डिग्रेडेशन का इशू आ रहा है। ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस मिल रही है, जिसकी वजह से वो भी सेटिस्फाई नहीं है। वहीं पर अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया सस्ते में अच्छी क्वालिटी के मटेरियल बेच रहा है और उनके बेचे गए वेपन्स, आर्म्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू चाइना। दोस्तों विवेक रामास्वामी, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट बने हुए हैं, जो कि 2024 में होने वाला है, उसके अंदर इन्होंने भी अपनी एक लिस्ट तैयार कर रखी है कि मैं क्या क्या अमेरिकन के लिए कर दूंगा अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं वो काम कर दूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर पाए, जो बाइडेन भी नहीं कर पाए, डिपोर्ट करना इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, जो कि मैक्सिको के रास्ते से या फिर किसी और रास्ते से किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हमें अरेस्ट करो और हमें जगह दो, हमें रहना है, हम रेफ्यूजी हैं, हम ये हैं वो है, और किसी तरीके से बस यहाँ सभी के सभी आना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों से आप लोग तो दुखी हो कि भैया ये किस तरीके से हमारी ज़मीन पे कब्जा करने आ रहे हैं, कैसे इंसेक्ट की तरह हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, यहाँ पे अच्छा पैसा है तो यहाँ पे घुस जाओ किसी भी तरीके से। तो उन सभी लोगों को जो कि यहाँ पैदा नहीं हुए, उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन सभी को मैं डिपोर्ट करके दिखाऊंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से काम नहीं हुआ, ये करके दिखाएंगे। और कहते हैं कि मैं H1B वीज़ा नहीं दूंगा किसी को भी। ये कंपनियां जो स्पॉन्सर्ड कर रही है ना H1B वीज़ा की, बाहर की कंट्री के लोगों आ जाओ, देखो काफ़ी सारे इंडियन जाते हैं वहाँ पे जॉब वीज़ा लेके, तो इसी को बोलते हैं H1B वीज़ा। तो उसको भी कह रहे हैं मैं उसको भी कैंसिल कर दूंगा, वो भी नहीं लगने दूंगा किसी का। अगर कोई स्किल बेस्ड वर्कर भी है तो भी मैं उसकी एंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दूंगा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकन्स की जॉब अमेरिकन्स को ही मिलेगी। और इसी के साथ साथ
साथ आप सबका फ़ायदा करवाने के लिए मैं एलोन मस्क को अपना एडवाइज़र भी रख लूँगा। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और वो क्यों बने हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत तगड़ा दिमाग है। तो उनको अगर हम एडवाइज़र रखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो इनका ऐसा कहना है, एक लिस्ट तैयार कर रखी। कुछ और बातें हैं जो कि मैं बताना सही नहीं समझता, क्योंकि किसी को पसंद आ जाए क्या पता। दोस्तों अभी मैक्सिको के एलियंस के बारे में तो आपको पता लग रहा हो, कई कह रहे हैं फेक है, कई कह रहे हैं केक है, कई कह रहे हैं असली है, कई कह रहे हैं एक्सरे में हड्डी दिख रही है। तो मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन। और यहीं पर अर्जेंटीना के माउंटेन पर भी एक यूएफओ दिखा है जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि होवर कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है, जिसको देख के लोग हैरान है कि क्या चीज़ घूम रही है। हालांकि ऐसा एक बम भी होता है, लेकिन वो एक ही जगह होवर करे ऐसा तो कभी होते हुए देखा नहीं। तो पता नहीं ये क्या चीज़ है। मे भी जो एलियन दो मरे पड़े मिले होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन एलियन को मिल गई होगी, तो वो लेने आए होंगे या फिर बदला लेने आए होंगे कि तुमने इसे मारा है, तुमने एक्सरे करा है, ये करा है, अब इस पर तुम टेस्टिंग कर रहे हो, वापस दो हमारा बंदा।